जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोट डाले गए और आज 33 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें जम्मू की 17 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं। इस मरहले में उधमपुर और श्रीनगर जिले में वोटिंग नहीं होगी। किश्तवाड़ के बोंजा, नागसेनी, डोडा के भदरवा ईस्ट, भदरवा वेस्ट, रामबन के गुल, रियासी के माहौर, थुरू, कठुआ के बसोहली, बिलावर और सांबा के विजयपुर ए और विजयपुर बी, जम्मू के भलवाल और मड़, राजौरी के बुद्धल ओल्ड ए, थन्ना मंडी और पुंछ के लोरन और मंडी में कसीर तादाद में वोटर्स बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तो आपको बता दें, डीडीसी इंतखाबात के लिए आज जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले की वोटिंग हुई और जम्मू और कश्मीर की कई सीटों पर लोगों ने अपने हक रायदही का पुरजोश तरीके से इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर लोग अपने वोट देने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, लोगों में काफ़ी जोश नज़र आ रहा है डीडीसी इंतखाबात को लेकर और लोग चाहते हैं कि तरक्की को लेकर के ये वोटिंग हो और उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं वो दूर हो। इसीलिए लोगों ने तरक्की के इशू पर इस बार वोट किया है, ऐसा वोटर्स का कहना है। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात को लेकर के आज तीसरे दौर का मतदान हुआ और इसमें भी लोगों की खासी तादाद नजर आई। आपको बता दें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बीच भी एक लीडर पर, अपनी पार्टी के एक लीडर पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके चलते उन्हें गोली लगी है और उनके हाथ में गोली लगी। इसको देखते हुए सिक्योरिटी की और सख्त मांग की गई है और सख्त सिक्योरिटी करने की मांग की गई है, खासतौर से सियासी लीडरान और उम्मीदवारों को लेकर के। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार किसी इंतखाबी मैदान में है और डीडीसी इंतखाबात को लेकर लोगों में काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। अगर हम इसके अलावा ओवरऑल देखें तो पुरअमन नज़र आई वहाँ पर वोटिंग, और एक एक वोट डालने की कीमत क्या होती है ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया और बहुत ज़्यादा उनमें इस बात की खुशी है कि उन्हें वोटिंग का मौका मिल रहा है। और कई जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब लोग खुशी मनाते नजर आ रहे। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान से आए जो रिफ्यूजी थे उन्होंने जिस तरह से तीसरे दौर में वोटिंग का इस्तेमाल किया तो वो झूम उठे, नाच उठे और कहा कि 70 साल में पहली बार हमने वोट डाला है और ये जमहूरी अमल में हमें शामिल किया गया, हम इसके लिए बेहद खुश हैं। फारूक वानी हमारे साथ हैं और साथ में जितेंद्र नूरा भी हैं जम्मू से, उनसे बात करते हैं। जी जितेंद्र नूरा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आज तस्वीरें आपने भी हमें भेजी, ख़ास तौर से उन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की जो बहुत बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए थे जब उन्होंने अपनी वोटिंग की और ये उनकी ज़िंदगी में एक नया उजाला है। वाकई एक वोट की कीमत क्या होती है ये उनकी खुशी से हमें नज़र आता है। इमरान, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अगर देखा जाए तो बेस्ट पाकिस्तानी फौजी वे लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में कभी दर्जा नहीं दिया गया, ना भारत का नागरिक माना गया। अगर देखा जाए तो बेस्ट पाकिस्तानी फौजी को सिर्फ पाकिस्तानी ही पुकारा जाता था। जब संसद के चुनाव होते थे, चुनाव डालने जाते थे, तब इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। जैसे ये कहा जाता था कि आप लोग पाकिस्तानी हैं। जब से 370 और 35 लोगों की तकदीर बदल गई है। अगर तकदीर बदलने की बात करें तो लोगों को अपने हक मिलते हैं। इन्होंने वोट किया है, वोट करके तो जम के वोट किया है, लगता है कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर देखा जाए तो जब सुबह जब 10 पाकिस्तानी फौजी आए तो उन्होंने अपने साथ ढोलकी और शैनी में बजाए और डांस करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जो मोदी सरकार ने हमारे लिए क्या है, शायद पहली सरकारें की होती आज हमारी हालत ऐसी ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है और कहा मोदी सरकार, अगर मोदी जी की बात करते मोदी जी वो हमारे एक भगवान जैसे हैं जिन्होंने हमें सारे अधिकार दिए हैं, जिससे हमें खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं ना कहीं अगर डीडीसी चुनावों की बात करें, वेस्ट पाकिस्तानी फौजी की बात करें, हर समय यही कहते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट होगी, जो बारे में सोचा जाएगा कि खासकर बच्चों की नौकरियों के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि पहले सरकारों ने तो नौकरियों की ही नहीं।
दी नहीं। अगर बात की इनकी नौकरियों की पढ़ाई की बात करें, क्योंकि बेस्ट पाकिस्तानी फौजी बच्चे कम पढ़े होते थे, लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने नौकरियों की बात की, उनको नौकरी के लिए आगे नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं उनमें रोज था। लेकिन आज की डेट में जिस तरह उन्होंने डीडीसी चुनाव में अपना भाग आजमाया है और अपने वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक है वो अपना वोट का हक सही तरीके से अदा किया है। रमेश बाली भी इस वक्त हमारे साथ हैं पुंछ से, उनसे बात करेंगे। रमेश बाली, अगर हम देखें तो पुंछ में भी पुरअमन तरीके से ही वोटिंग हुई है, और जिस तरह से पुंछ की हम बात करें वहां के मुद्दे कुछ अलग हैं दिगर जम्मू कश्मीर के इलाकों से, और लोगों ने उन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है। आप तक इस वक्त क्या खबर पहुंच रही वोटिंग के हवाले से? पूरी तरह से पुरअमन और उत्साह से भरी रही? परसेंटेज अगर आ गया हो तो बताएं। जी बिल्कुल इमरान, आपको बता दें कि ये पुरअमन जो आज रहे हैं, जो डीडीसी के जो इलेक्शन हुए थे, तीसरा फेज था पुंछ में, और तीसरे फेज में भी 70% से ऊपर जो आज पोलिंग हुई है, जो एक बड़ी बात है। अगर इससे पहले के दो फेज की बात करें तो दो फेज में भी बढ़ चढ़कर हुई थी। सेकंड फेज में 75 थी, लेकिन इस बार 71 पॉइंट के करीब जो पोलिंग हुई है। और यहाँ के मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ के मुद्दे थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर के सटे इलाके हैं सारे। अगर जिस इलाके में आज पोलिंग हो रही थी, मंडी का जो इलाका है, वो सब्जियां में तो वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से आए दिन गोलाबारी होती रहती है, और वहां के लोगों को ज्यादातर यही मांग थी कि अगर इस इलाके में बैंकरों का निर्माण काफी तेजी से होगा तो वो हमारे लिए एक अच्छा होगा। और उनका भी यही मुद्दा था, और उन्होंने जो गांव वालों का यही कहना है कि हमारा जिसको भी वोट था, जिसको भी हमने वोट दिया, वो उसका ये एक ही मुद्दा था कि इस इलाके के डेवलपमेंट। और आज अगर इमरान भाई अगर हम देखें तो लोग बढ़ चढ़ कर निकले हैं, ये एक बड़ी बात है। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे, ये जो पहाड़ी इलाके थे, यहाँ पे बहुत कम वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार वोटिंग की तादाद काफी बड़ी है और लोग निकले हैं, और लोगों में एक नई सोच डेवलपमेंट हुई है। रमेश भाई, अक्सर मैंने देखा जब आप रिपोर्टिंग करते हैं हमारे इसी बुलेटिन में, जब आप खबरें देते हो, जब पाकिस्तान की नापाक हरकत वहां से शुरू होती है, मैंने देखा है कि आप जहां खड़े होते हैं आपसे कुछ ही पीछे पहाड़ी पर धमाका हो रहा होता है, गोला गिर रहा होता है, धुआं उठ रहा होता है, और आप हमें दिखाते हैं। कई बार तो आपके पीछे आकर गिरते हैं। तो ये हाल वहां के लोगों का है। ऐसे में बड़ा मुद्दा यही था कि उन्हें हिफाजत, बंकर और क्या चाहते हैं वहां के लोग, जिसके लिए वो अपने नुमाइंदे चुनना चाह रहे हैं इस लेवल पर, ताकि उनके लोग उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचा सकें। इमरान, आपको बता दें जो सीमावर्ती गांव है, इनकी ज्यादातर यही मांग है। एक तो हर गांव में सड़क होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए और पानी होना चाहिए, और सबसे बड़ी उनकी यही मांग है कि इस पूरे इलाके में बैंकरों का निर्माण काफी तेजी से किया जाए, ताकि जब भी गोलाबारी होती है तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे सुरक्षित रह सके। अगर कोई जख्मी भी होता है तो वो उसको नीचे तक लाने में घंटों लग जाते हैं, और उनकी यही मांग है कि आज तक इन इलाकों को इग्नोर किया गया है। इन इलाकों में अभी तक वो डेवलपमेंट के काम वो नहीं हुए जो दूसरे गाँव में हुए हैं, जो शहर के साथ लगते गांव में हुए हैं, और इनकी ज्यादातर यही मांग रही है। और इसी बार इसलिए उन्होंने वही देखा। अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी भी चलाई थी, एक पूरी पंचायत ने एक फैसला किया था कि जो लोग हमसे ये वादा करेंगे कि इस इलाके की डेवलपमेंट होगी, इस इलाके में जो हमारे गांव में सड़क होगी, हमारा वोट उसी को होगा। ऐसे लोग काफी अवेयर हुए हैं, और लोगों की यही सोचा कि इस बार नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, और उनका भी यही मानना है कि अगर डेवलपमेंट को हम वोट देंगे और इससे हमारा विकास होगा। जी इमरान, बिल्कुल लौट रहा हूं आपके पास। रमेश बाली, वेस्ट रिफ्यूजी पाकिस्तानियों की हमने बात की जिनको आज वोटिंग का हक मिला और वो बहुत खुश नजर आए। दिगर अगर हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू और उसके आसपास के इलाकों की, बड़ा मुद्दा क्या रहा? क्योंकि ये एक तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरह का एक प्रैक्टिस है जमहूरियत में फिर से जाने की, और ये बहुत जल्दी हमें ये प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। वरना जिस तरह का प्रोपेगेंडा कुछ सियासी जमातें कर रही थी कि आपको तो अपने वोट से भी दूर रख दिया जाएगा, आपके हुकूक छीन लिए गए हैं, आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, और जो पाकिस्तान परस्त लोग करते हैं उसको कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब भी है। जी मैं आपको बता दूं कि इमरान, जिस तरह अगर गुपकार मीटिंग की बात करें, गुपकार एक अलायंस ग्रुप बनाया जिसमें कम से 6 पार्टियों में शामिल हुई। कहीं ना कहीं उनका एक ही मुद्दा था, जम्मू कश्मीर में 370 और 3500 को बहाल करना। इसी पे लेकर लोगों को वह लुभाना चाहते थे, और कहना उनको यही कहना था अगर 370 और 3500 को वापस लाना है तो गुपकार गैंग को वोटिंग करिए। लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया। लोग जानते हैं कि अब गुपकार गैंग कहीं की रहा नहीं है। 370 की बात करें या 35 की बात है, उससे पहले की बात करें, 72 साल जम्मू कश्मीर को उन लोगों ने लूटा है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक ही चीज है, जम्मू कश्मीर से डेवलपमेंट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर लोगों की बात करें, लोगों को सिर्फ बिजली, पानी और स्कूल, अच्छा स्कूल चाहिए। अगर देखा जाए तो
सर वो पहले वाली सरकारों की बात करें तो उन्होंने इसको डेवलपमेंट नहीं कराई। कहीं ना कहीं अगर नौकरी की बात की जाए, आज भी 60 से 70 हजार व्यक्ति ऐसा है जो आज डेली विजर हो या कैजुअल टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो, आज भी वो सड़कों पे है। देखा जाए तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में इसी को लेकर काफी नाराजगी थी और लोगों ने कहा है कि इस हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। लेकिन हमें पुरानी सरकारों से क्या लेना जिन्हें 72 से 70 साल जम्मू कश्मीर में राज किया, उनको लूटा है। कहीं ना कहीं लोगों ने उनको टोटली निकाल दिया गया। आज लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। उन्हें अगर देखा जाए तो गुपकार गैंग को टोटली ही निकाल दिया गया। आज लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, गुपकार गैंग की बात नहीं करते। आ रहा हूं आपके पास भी। इस वक्त शोपियान का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ नाइक दाऊद हैं, हमारे रिपोर्टर शोपियान से, उनसे बात कर लेते हैं। जी, शोपियान में भी आज डीडीसी इंतखाबात को लेकर वोटिंग हुई, वहां से आपका अपडेट क्या है? पुरअमन रही वोटिंग? जी इमरान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज हमने जिला शोपियान में जो इलेक्शन होने थे, शोपियान 1, शोपियान 2 और म्युनिसिपल काउंसिलर के लिए हमने लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी। जिस तरीके से हमारे नाज़रीन ने विजुअल में देखे होंगे कि भूजहालन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि स्कूल की तीनों बिल्डिंग में लोग जो थे काफी तादाद में थे और उन्होंने अपने वोटों का जो है इस्तेमाल किया। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि आज की वोटिंग जो है हमें कुछ इलाकों में जबरदस्त देखने को मिली और काफी सारे लोग ठिकरती हुई सर्दी के बावजूद और रुक रुक के बारिशें भी यहाँ पे हो रही थी शोपियान में, उसके बावजूद भी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिले और किसी भी जगह पे कोई भी नाखुशगवार वाक़ा जो है वो पेश नहीं आया। कुल मिला के आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में फिर से एक बार अनएक्सपेक्टेड लोगों का जो इलेक्शन की जानिब रुझान है वो देखने को मिला। बहुत ही खुशाइंद बात है ये, बहुत ही खुशाइंद खबर है ये। वरना जनूबी कश्मीर का ये इलाका, बिलखुसूस शोपियान, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है दहशतगर्दी से और बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा शोपियान के लोगों को दहशतगर्दी की वजह से उठाना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ होकर आज वोटिंग की। हाँ जी बिल्कुल, ये तीसरे फेज में बिल्कुल एक बात हम कह सकते हैं कि अब लोग समझ चुके हैं कि इलेक्शन से दूर रहना उनके लिए नुकसान है और लोग चाहते हैं कि वो अपने नुमाइंदे को चुने ताकि जो उनके। जी, मैं आऊँगा आपके पास। कुलगाम से भी इस वक्त हमारे साथ खुर्शीद आलम है फोन लाइन पर, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। जी खुर्शीद आलम, कुलगाम की बात करें, कुलगाम में भी वही प्रॉब्लम है, वही दिक्कतें हैं जो ख़ास तौर से जनूबी कश्मीर के उन इलाकों की है जो दहशतगर्दी से सीधे तौर पर मुतासिर रहे हैं और जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खामियाजा मकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा भुगता है। आज किस तरह का रिस्पॉन्स रहा लोगों का? खुर्शीद आलम जी इमरान, क्या रिस्पांस रहा वोटिंग के तई कुलगाम के लोगों का? हाँ बिल्कुल इमरान, आपको मैं बता दें चलो, आज तीसरे मरहले की जिले कुलगाम में आज कोल्ड ब्लॉक या तीसरे मरहले की वोटिंग हुई, जहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि ये भी आपको मैं बता दूं, अभी अगर यूटी कश्मीर की बात करें, अभी तक जितने भी तीसरा मरहला भी आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट जो है वो आज जिले कुलगाम के कोल्ड ब्लॉक में, यानी जहाँ पे 64 पॉइंट कुछ जो है वहाँ मतदान लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तीन जो अभी तक जो तीसरा मरहला जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, तो तीनों इन मरहलों में लोगों ने अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। लोगों के साथ मीडिया ने उम्मीद की है कि अब जो है सरकार अब जमीनी सतह पर बन रही है। लोगों को उम्मीद है कि अगर 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल एक सियासी सूरत का खला पैदा हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर लोग आज पुरुम्मीद है कि मरकजी सरकार की जानिब से जो अच्छा इकदाम उठाया गया है, कहीं ना कहीं अब सरकार चाहती है कि यहाँ पे जमीनी सतह पर लोकल सरकार बनेगी, जिससे आम लोगों के जो मसले मसाले वो हल हो जाएंगे। जैसा कि आज हमने कई लोगों से बात की है, उन्होंने यही कहा कि सरकार के इस इकदाम से बहुत खुश है। तो मरकजी सरकार ने अच्छा इकदाम उठाया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन कराए हैं, ताकि यहाँ पे लोकल लेवल पे एक सरकार बनेगी। जिले सतह पर लोगों के जितने भी मसाइल होंगे, जितने भी मामला होंगे, वो जिले लेवल पे ही हल हो जाएंगे। जी इमरान, शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम और शोपियान से नाइक दाऊद, आप दोनों का शुक्रिया। एक बार फिर मैं रुख करूंगा श्रीनगर का। फारूक वानी हमारे साथ बराह रास्त हैं, जम्मू से जितेंद्र नूरा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक वानी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से आर्टिकल
चलिए हम जितेंद्र नूरा का रुख करते हैं। फारूक हमारे साथ जैसे ही जुड़े हम उनसे फिर रब्ता कायम करेंगे। जितेंद्र नूरा, मैं बार बार वही तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूं, क्या ढोल और झांझर लेकर लोग खुशी से मस्त झूमते हुए डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं और ये लंबी लंबी कतारें जो सीधे तौर पर जवाब है उन लोगों को जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं, उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर को हमेशा नुकसान पहुंचाते रहे हैं और जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्से से हमेशा कमजोर रखा, हमेशा अलग रखा। ऐसे लोगों को सीधा जवाब है ये तस्वीरें। देखा जाए जम्मू कश्मीर में जहाँ भी महबूबा मुफ्ती आती है, जहाँ भी फारूक अब्दुल्ला आए हैं, इन्होंने सिर्फ 3500 370 की बात करी है। जाने के जम्मू की बात करें, अगर जम्मू के गांव की बात करें, पंचायतों को डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी। सिर्फ उन्होंने कहा कि मुद्दा रहा 35 को वापिस लाना है, 370 को वापस लाना है। लेकिन अगर वेस्ट पाकिस्तानी फौजी को कर रहे हैं, इनको 335 और 370 को लेना को देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर 72 साल में इन पर लोगों ने हम पर राज किया, जब से 1947 में जब लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं, जब बाकी रियासतों में जाए हैं, इनके साथ बेइंसाफी हुई है। लेकिन जम्मू में वेस्ट पाकिस्तानी फौजी ने बता दिया कि हमारा भी जम्मू कश्मीर में वजूद है, खासकर जम्मू में। अगर देखा जाए मर ब्लॉक की बात करें, जब बलवाल ब्लॉक की बात करें, लोगों ने काफी बढ़कर वोट किया। अगर मर ब्लॉक की बात करें तो 65,000 के करीब वोटर था जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ वहां वोट किया। कम से 4,000 वोटिंग वहां से हुई है। लेकिन देखा जाए तो बलवाल ब्लॉक भी पीछे नहीं रहा और वहां पे भी 18 से 2,000 के करीब वोटिंग हुई है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबी अगर लाइनें देखी गई हैं तो वेस्ट पाकिस्तानी फौजियों को देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें जज्बा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो हमारे लिए कर रही है, शायद बाकी सरकारों ने किया होता, आज हमारी हालत नहीं होती, हमारे बच्चों की नौकरी लगी होती। आज लोग हम पढ़ लिख कर मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं, कहीं हमें नौकरी मिल जाती तो कहीं ना कहीं बच्चों को रोजगार होता, बच्चे हमारे बैड फोर्सेस में जाते, कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात, वेस्ट पाकिस्तानी फौजियों का वोट डालना ही इसे दर्शाता है कि वेस्ट पाकिस्तानी का वजूद है और जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि वो तस्वीर बार बार दिखाई जाए जी सलाम पर, ताकि लोग देखें कि जम्मू कश्मीर में लोग किस कदर खुश हैं। और लगातार आपके जरिए जो हम तक तस्वीर पहुंची जितेंद्र नूरा, वो हम दिखा भी रहे हैं। सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, एक बड़ा मसला है और बावजूद इसके खौफ भी बनाने की बहुत कोशिश की जाती है। दहशतगर्दों पर लगाम तो कसी जा रही है, लेकिन ऐसे मौकों पर खास तौर से खौफ ज़्यादा लोगों को करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब खौफ के बादल छट चुके हैं और लोगों के दिल से वो डर ही खत्म हो गया है जो बनाने की बरसों से कोशिश की, खासतौर से 90 की दहाई में। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान। जब अगर देखा जाए तो अभी कुछ ही हाल है, अगर पिछले महीने की बात करें तो वहां पे 4 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह की डेवलपमेंट ना हो, किसी तरह की तरक्की ना हो, कहीं ना कहीं लोगों को दबाया जाए। इसलिए वह पाकिस्तान की तरफ से सुरंग के जरिए जब फायरिंग करके वो अपने मतलब जो आतंकवादी हैं, जो आतंक फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर में है। और हमारी सुरक्षा वालों को दाद देनी होगी जिन्होंने 4 मिलिटेंट को मार गिराया। और सुरक्षा की बात की जाए, जहाँ जहाँ पे वोटिंग हुई है, अगर मर ब्लॉक की बात करें, बलवाल ब्लॉक की बात करें, तो वहां पे 2 से 3 दिन पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने पूरा वहां पे मुआयना किया है। उसके बाद 1 दिन पहले पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की चूक नहीं चाहते थे कि कोई आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो। लेकिन सिक्योरिटी दादों की दाद देनी होगी। कोई भी व्यक्ति जो अंदर जा रहा था उनका बिल्कुल चेकिंग किया जा रहा था। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो चूक कर सके। लेकिन देखा जाए तो वेस्ट पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने बड़ी सही मुद्दा उठाया और आज वो वोटिंग करने के लिए अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र नूरा, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। तीसरे मरहले का इंतखाब, DDC इंतखाबात का